इस 600 रुपये प्रॉफिट का एक ट्रेड के अंदर अगर मैंने कमा लिया है तो आप दिन में अगर इस तरह की फ़र्ज़ कर लेते हैं 20 ट्रेड्स भी करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दिन का 12,000 रुपया ईजीली कमा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि यार पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, कारोबार ठप हो गए हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जब पैसा आप लोग घर बैठ कर अपने मोबाइल स्क्रीन पे बैठे हुए सिर्फ अपना एक बैंक अकाउंट या इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं और एक दिन में सैकड़ों नहीं हज़ारों कमा सकते हैं, महीने के लाखों कमा सकते हैं, तो फिर आखिर परेशानी किस बात की है? ये देखें, बाइनेंस की एक ऐप है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं भी करता हूँ, यही ऐप यूज़ करता हूँ और दिन के हज़ारों रुपए कमाता हूँ। अभी टेंशन ना लें, आपको ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे कमाता हूँ और आप इस वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद कमाना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखें जो मैंने ट्रेड्स किए हैं इससे पहले, ये P2P ट्रेडिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देखें 30,000 रुपये की एक ट्रांजैक्शन हुई, ये देखें 6,200 की हुई, ये 12,500 की हुई, 30,000 की, फिर से 36,000, 1,02,000। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन ये जो हो रही हैं, ये इन ट्रांजैक्शन से आप भी पैसा कमा सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो ये इतनी मैंने इसलिए दिखाई हैं ताकि आपको पता चले कि सिर्फ लाखों वाले ये काम नहीं कर सकते, हज़ारों जिनके पास हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, घर बैठ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए उस ट्यूटोरियल को अब शुरू करते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं, जिनके पास ना कोई आइडिया है ना कोई ज़्यादा पैसे हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपना ये काम शुरू कर सकें। तो चले वीडियो की तरफ। ये आपने पहले बाइनेंस ओपन कर लिया जी। यहाँ से आपको P2P ट्रेडिंग नज़र आ रहा है। अब आपने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक कर दिया है। ये आपके सामने P2P ट्रेडिंग का इंटरफेस खुल गया जी। यहाँ पर ना आपको ऐड नज़र आ रहे होंगे, ये लोगों ने डिफरेंट एड्स पोस्ट किए हुए। तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर सेट कर लेना है। पहले ही मैंने ये फ़िल्टर पे क्लिक किया। फ़िल्टर क्यों सेट करना है? क्योंकि देखें जो एड्स शो हो रहे हैं ना वो हमारी मर्ज़ी के एड्स नहीं हैं। हमने वो फ़िल्टर सेट करना है जितने अमाउंट का हम ऐड देखना चाह रहे हैं। तो हमने $1,00,000 यहाँ पे फ़िल्टर सेट कर दी, क्योंकि मैं आपको जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ उससे मैं $1,00,000 ही, सॉरी $1,00,000 नहीं, $1,00,000 जो हैं इतने के कॉइन्स बाइंग और सेलिंग करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल ये मैंने फ़िल्टर सेट किया। तो फ़िल्टर सेट करने से क्या हुआ, मुझे 1,00,000 वाले एड्स में से जो सबसे कम प्राइस का ऐड है वो शो हो गया। और वो कितना है? वो है जी 251 रुपीज़ 34 पैसा, 251 रुपये 34 पैसे। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा ऐड पोस्ट करना है जो इससे कम प्राइस में हो, ठीक है ना, तब हमारा ऐड सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा। तो अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से नया ऐड पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम सेलिंग करेंगे। ये मैंने पहले करेंसी सेट कर लेनी है। देखिए यहाँ पे PKR आ रहा होगा, ये PKR पे हमने क्लिक कर दिया क्योंकि हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में बैंक सेलिंग करनी है ऑफ कोर्स। अच्छा, यहाँ से अब हम नीचे जाते हैं और हम अपनी प्राइस सेट करते हैं। प्राइस हमने देखी थी कि 251.34 जो थी वो बेस्ट प्राइस शो हो रही थी, तो हमने उससे कम प्राइस का ऐड शो करना है ताकि हमारा ऐड टॉप पे आए। तो हम सेट कर देते हैं 251.33, ठीक है जी। ये मैंने 251.33 सेट कर दिया। ये मेरे ऐड का जो रेट है, फिक्स रेट है, मैंने ये फिक्स रेट सेलेक्ट किया है। ऊपर आपने देखा होगा मैंने फ्लोटिंग रेट सेट नहीं किया। अब वो पूछ रहा है कि भाई आपने, जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कितने सेल करना चाहते हैं। तो मैंने अपने ऑल पे क्लिक कर दिया कि जितने मेरे पास हैं जी मैं सब सेल करना चाहता हूँ, जो भी मेरे फंडिंग वॉलेट में पड़े हैं, ठीक है। ये वो कॉइन्स होते हैं जो आपके फंडिंग वॉलेट में आते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट सेट करनी है। मिनिमम लिमिट में सेट कर रहा हूँ कि कम से कम जी मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ऑर्डर प्लेस हो वो $1,00,000 का हो, ठीक है ना। इससे कम भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। अगर आप लोग 20-25 हज़ार से काम शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल $1,00,000 का एड्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये 1,00,000 हो गया जी। अब ये मैक्सिमम लिमिट पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो ऑर्डर आए उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो। तो मैक्सिमम मैं मतलब
ऐसे रैंडमली कुछ भी सेट कर दूंगा, वो आगे मेरे अवेलेबल कॉइन्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट करके ना ऐड में डिस्प्ले कर देगा। तो चले मैंने एक 7,50,000 की लिमिट सेट कर दी, क्योंकि इससे ज़्यादा की लिमिट हम एक यूज़र अकाउंट में सेट कर भी नहीं सकते हैं। मर्चेंट अकाउंट में तो खैर इससे भी ज़्यादा लिमिट्स होती हैं। बहरहाल हमने 7,50,000 सेट कर दी। अब ये पूछ रहा है कि जी आपने किस अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, ठीक है ना, यानी कि आपसे फिर डिटेल मांगता है, आपकी बैंक डिटेल्स। तो आपके सामने मेरी ये डिटेल्स शो हो रही हैं अपने HBL अकाउंट की। वैसे आपने देखा होगा मैंने अभी ऐड पे क्लिक किया, जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे पेमेंट मेथड मांगता है। तो यहाँ पे आप ऐड अ पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल गया, जहाँ से आपने बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जब आप बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम तो शो हो ही जाएगा जो बाइनेंस में पहले से आपने दिया हुआ है। अब वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपका बैंक नेम क्या है, जो मतलब जो आपका अकाउंट टाइटल है आपके बैंक में, जो आपका नाम सेव हुआ है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सॉरी कन्फर्म पे, तो आपकी ये बैंकिंग डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। मेरी क्योंकि पहले से ऐड हैं तो मैं ऐड नहीं कर रहा, और मैंने बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं ऑलरेडी। उनमें से मैं अपनी HBL की जो मेरी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है कि भाई मैं चाहता हूँ मुझे जो बंदा पैसे ट्रांसफ़र करे वो मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये हमसे पूछ रहा है जी कि टर्म्स एंड कंडीशंस आप बता दें कि आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखनी है। ये ऑटो रिप्लाई आप सेट करना चाहते हैं वो भी सेट कर सकते हैं। तो कुछ तो मैंने पहले से सेट की हुई थी टर्म्स एंड कंडीशंस, एक आधी मेरी रहती थी जिसमें हमने लिखना है कि नो थर्ड पार्टी पेमेंट्स, क्योंकि लोग क्या करते हैं बाइनेंस में उनका नाम कुछ और होता है, वो किसी और अकाउंट से सेंड कर देते हैं। तो ये बाइनेंस की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, ठीक है जी। तो मैं ये अपने रूल्स में लिखने लगा हूँ कि मुझे थर्ड पार्टी पेमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है तो आप प्लीज़ ऑर्डर प्लेस ना करें। ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप ये जो डिटेल्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ऑर्डर प्लेस करने से पहले पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये सेट कर दी है तो अब जो भी मेरा ऐड देखेगा वो ऐड प्लेस करने से पहले ये कंडीशंस सेट कर सकता है। अब वो मुझसे पूछ रहा है जी कि ऐड पोस्ट करना है या नहीं करना है, लेकिन उससे पहले आप एक काम किए, आप ये काम नहीं भी करेंगे तो भी ये चल जाएगा। बहरहाल आप ऑल रीजन सेलेक्ट हुआ है ना, उसकी जगह जाके आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें। ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है अभी, ठीक है ना। अब आप बेशक अपने ऐड को पोस्ट कर दें। ये मैंने पोस्ट पे क्लिक कर दिया जी, और ये सक्सेसफुली पोस्टेड, मेरा ऐड पोस्ट हो गया जी। किस रेट पर? 251.33। अब हमने क्या करना है, हमने बैक जाना है और हमने P2P ट्रेडिंग वाला इंटरफेस दोबारा ओपन करना है और वहाँ से चेक करना है कि हम, और उससे पहले हमने फ़िल्टर सेट करना है, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो वो बेस्ट कोड शो कर रहा होगा किसी भी प्राइस के हिसाब से। आपने फ़िल्टर सेट करना है 1 लाख का, और चेक करना है कि 1 लाख में, ये देखें हमारा ऐड टॉप पे आना शुरू हो गया। अब 251.33 का जो ऐड है ये टॉप पे आ, लेकिन अब देखिए गैप आ रहा है 25। अब जो पुराना ऐड था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब जो मेरे पास सेकंड ऐड है वो 251.58 का आ रहा है, तो 25 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है टॉप पे भी आए और जो ऐड का रेट है वो भी ज़्यादा हो। तो मैं क्या करूँगा, 251.58 के हिसाब से अपने रेट बेस्ट सेट कर दूँगा, जो कि 251.57 है। तो ये आपने काम करते रहना है, साथ साथ आपने रेट चेक करते रहना है, रिफ़्रेश करते रहना है कोड्स को, और अपने कोड को चेंज कर देना है अवेलेबल बेस्ट कोड्स के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए मुझे 24 पैसे $1 के साथ मज़ीद मार्जिन मेरा बढ़ जाएगा इस तरह। तो ये मैंने सेट कर दिया, मेरा ऐड अपडेट हो गया, और अब मेरा ऐड 251.57 का शो होगा। वो दरमियान में मैंने चेंज किया है अभी, ये देखिए अब 251.54 हो गया। मैंने वो थोड़ा सा पार्ट एडिट कर दिया है, जिससे मैंने देखा था कि उस बंदे ने भी सारी बात अपना रेट एडिट किया, उसने अपना रेट बेस्ट सूट किया तो मेरे ऊपर आ गया था। तो दोबारा उसके ऊपर अपना ऐड लाने के लिए मैंने इसको फिर एडिट करके 251.54 सेट कर दिया। अब ऐड लग गया जी। अब कोई हमें ऑर्डर प्लेस करेगा, उस चीज़ का हमने वेट करना है। ये देखिए ऑर्डर्स में आपको अब रेड कलर का साइन नज़र आ रहा है, मुझे एक ऑर्डर आ गया। कितने का आया, वो हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा कितने का आया जी। ये आया है, ये देखें 1,38,800 रुपये कि ये भाई साहब जो भी हैं, ये जो भी इनका नाम है, ये मुझसे बाय करना चाहते हैं कॉइन्स। तो इस ऑर्डर को ओपन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं जी। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये ऑर्डर ओपन हो गया। अब लिखा हुआ आ रहा है वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट। नीचे पेमेंट रिसीव का जो बटन है ये भी येलो नहीं हुआ,
ये जब भाई साहब पेमेंट क्लिक कर देंगे ना, ट्रांसफ़र कर देंगे मुझे, तो फिर ये यहाँ पे क्लिक कर देंगे कि यार उन्हें अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, फिर ये बटन जो है ये येलो हो जाएगा। उस वक्त मैं फिर इस पर येलो बटन पे क्लिक कर दूँगा और उनकी पेमेंट जो है ना जी वो यहाँ से मैं रिलीज़ कर दूँगा। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि वो क्लिक करें कि उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। चलिए मैं इस पार्ट को एडिट कर देता हूँ, जो वेटिंग पार्ट है, ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। अच्छा ये जी उन्होंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है कि पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं। पहले जारी बात है बैंक में चेक करूँगा, चेक मैंने कर ली है, पेमेंट मुझे आ गई है। तो अब मैं यहाँ पे पेमेंट रिसीव पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर दिया जी। अच्छा अब दोबारा मुझे कह रहा है कि पेमेंट रिसीव पे क्लिक करो, मैंने फिर क्लिक कर दिया। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बाइनेंस का, कॉइन रिलीज़ करते हैं। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन है आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट। सो मैंने यहाँ पे चेक कर देना है इसको और मैंने नीचे आके येलो बटन पे कंफर्म कर देना है। ठीक है जी, ये सारा प्रोसीजर है। ये आपने भी करना होगा जब आप P2P ट्रेडिंग कर रहे होंगे, इस तरह आपने कॉइन रिलीज़ करने होंगे। और कोशिश किया करें इसमें देर ना किया करें। ये पेमेंट रिसीव मैंने क्लिक कर दी है और अब वो मुझसे कोड मांगेगा। ठीक है जी, मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर सेट किया हुआ है, अदरवाइज़ आप नहीं सेट करेंगे तो वो आपको SMS भेजेगा, फिर आपने वहाँ से कोड कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। बेहतर ही है कि आप भी अपना अकाउंट गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ लिंक कर दें। तो मैंने कोड पहले से कॉपी कर ली है गूगल ऑथेंटिकेटर से और यहाँ पेस्ट कर दी है और अब मैंने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये कॉइन्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएंगे। अभी आपके सामने वो विंडो शो हो जाएगी जिससे मैंने उनको कॉइन रिलीज़ कर दी है। ये देखें जी, ये मैंने कॉइन उनके रिलीज़ कर दी हैं, जो क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। अभी मुझसे फ़ीडबैक मांग रहा है, तो फ़ीडबैक क्योंकि मेरा अच्छा था, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह बड़ी फ़ास्ट ट्रांजैक्शन की है, तो मैंने ये आपके सामने उनको पॉजिटिव फ़ीडबैक भी दे दी है। और इस पॉजिटिव फीडबैक के साथ मैं कोई कमेंट अगर देना चाहूँ तो ये नीचे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट्स ऐड हैं, मैंने एक फ़ास्ट ट्रांजैक्शन का ऐड कर दिया। ये जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये यहाँ पे शो हो गए। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने बाय करने हैं, तो अब हम बाइंग का एक ऐड लगाने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये कुछ रेट शो हो रहे हैं। ये बेस्ट रेट जो शो हो रहा है जी, वो अभी हमें शो बेस्ट रेट 1 लाख के हिसाब से शो नहीं हुआ, तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारे पास बेस्ट रेट जो है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से हमें क्या शो हो रहा है। ये हमने फ़िल्टर सेट कर दिया। अच्छा 1 लाख के हिसाब से हमें जो रेट शो हो रहा है जी वो है 250.46। अब हमने अपना बाइंग का ऐड पोस्ट करना है। ठीक है जी, हमारा जो बाइंग का ऐड है उसका अभी क्या रेट आ रहा है 250.46। तो सारी बात है हम ऐड पोस्ट करेंगे जिस पे हम इससे अच्छा रेट देंगे। तो ये अब अपने बाइंग पे क्लिक कर देना है, यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेनी, बिल्कुल ऐसे ही वही वाला सारा प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था। PKR सिलेक्ट कर लेनी है, फिक्स्ड को आपने फिक्स ही रहने देना है, अगर फ्लोट हुआ है तो उसको फिक्स कर दें और यहाँ पे आके रेट सेट कर दें। 250.46 था अभी रेट, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो हमने उससे अच्छा रेट देना है। ठीक है जी, अब फ़र्क क्या है कि वहाँ पे हमने रेट थोड़ा कम करना होता था, बाइंग के ऐड में हमने रेट उससे 1 पैसा ज़्यादा कर देना है, तो हमने 250.47 रेट सेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, पहले भी आपने किया था। अब वो पूछ रहे कि भाई आप कितने डॉलर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लें कि 1,38,800 आपके अकाउंट में पड़े हैं, तो आपको कितने डॉलर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मैंने ऐसे ही 555 सेट कर दिया। ठीक है जी, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट सेट करें, तो हम मिनिमम लिमिट 1,38,000 की सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1,38,800 थे, तो मैक्सिमम में हम वो सेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास ऑर्डर उतने का ही आएगा जितने हमारे पास पैसे हैं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा का ऑर्डर नहीं आएगा। ये मैंने मैक्सिमम में 1,38,800 रुपये सेट कर दिए। ठीक है, ये अब आपके सामने सेट हो गए। ये नीचे मुझसे मांग रहा है कि यार आप किस किस तरह पेमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बैंक अकाउंट सेलेक्ट किए हुए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये वो। उसके बाद मैंने खैर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया जी। टर्म्स एंड कंडीशंस बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सेट हुई होती हैं, आप जब चाहें जो चाहें लिख सकते हैं। ये ऑल रीजन्स पे दोबारा आपने आना है, रीजन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। क्यों करना है ये मैं आपको फिर बाद में एक अगली वीडियो में बताऊंगा, इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, ये आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया और ये आपने कंफर्म पे क्लिक करके तो अब आपने अपना ऐड पोस्ट कर देना है। ठीक है, ये सक्सेसफुली पोस्टेड। ठीक है ना, अब हमारा बाइंग का ऐड पोस्ट हो गया। अच्छा बाय का ऐड कहाँ पर डिस्प्ले होता है, सेल के अंदर
और सेल का ऐड आपका कहाँ डिस्प्ले होता है, बाइंग के अंदर। अब आप वापस P2P पे इंटरफेस में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि जो सेल का पोर्शन है उसमें सेल का जो इंटरफेस है उसमें आपका ऐड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको पहले फ़िल्टर सेट करना पड़ेगा। तो पहले सेल पे क्लिक किया, अब हम अपना फ़िल्टर सेट करेंगे। फ़िल्टर का मतलब यही है कि आपने ऐड कौन सा देखना है। तो हमने ऐड देखना है जी 1,38,000 का सेट किया था हमने। 1 लाख वाले में हमारा ऐड शो नहीं होगा, तो हम दोबारा फ़िल्टर में जाते हैं और हम सेट कर देते हैं जो अमाउंट है वो 1 लाख से 1,38,000 रुपये। ये हमने अमाउंट सेट कर दी जी 1,38,000। यहाँ पे आपने जब भी सेट करनी है आपने वो अमाउंट सेट करनी है जो आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। आपके पास $100 है, $100 के हिसाब से सेट कर दें। ठीक है जी, फ़िल्टर मैंने सेट कर दी। ये आप देखें हमारा ऐड बालम ट्रेडर्स का टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है। अब सारी बात है, टॉप पे डिस्प्ले होगा तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। अब हम वेट करते हैं जी हमें ऑर्डर आता है या नहीं आता। आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो हर वक्त लोग बैठे हैं बाइंग सेलिंग के लिए। ये मार्केट ही ऐसी है। ये देखें जी, ये ऑर्डर आ गया है हमारे पास। रेड कलर का साइन नज़र आ रहा होगा आपको। कितने का ऑर्डर आया है जी? 1,02,300 रुपये का। वो मैंने पार्ट एडिट कर दिया है जब मैंने सेटिंग्स चेंज करके 1 लाख से 1,38,800 कर दी थी। ये सेटिंग्स आपको चेंज करते रहना चाहिए अगर आपने ऑर्डर लेना है। ठीक है, तो अच्छा, अब मैंने ऑर्डर पर क्लिक किया, ये ऑर्डर डिस्प्ले हो रहा है 1,02,300 का। ठीक है जी, अब मैंने बंदे की ये मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो उस भाई साहब की मेरे सामने डिटेल्स आ जाएंगी, बैंक डिटेल्स, कि आपने किस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ये मीज़ान बैंक का अकाउंट है जी। यहाँ से आपने कॉपी पे क्लिक किया तो ये उनका जो बैंक अकाउंट नंबर है ये कॉपी हो जाएगा। ये जाके आप अपनी बैंकिंग ऐप खोलनी है, वहाँ पे पेस्ट करना है और वहाँ से इनको पैसे आपने ट्रांसफ़र करने हैं। ये मैंने पैसे जो हैं ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ट्रांसफ़र करने के बाद वो जो येलो बटन नज़र आ रहा था आपको अभी 2 सेकंड पहले, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है कि जी मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। नीचे ट्रांसफ़र का बटन आ रहा था। ट्रांसफ़र पे जब ऐसे मैंने क्लिक किया जी तो ये को शो हो जाएगा अभी कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब मैं भाई साहब का वेट कर रहा हूँ कि वो मेरे कॉइन्स रिलीज़ कर दें। अभी आपके सामने वो रिलीज़ कर भी देंगे। यहाँ पे आप चैट के अंदर जाके उनको मैसेज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपना स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का वो उनको भेज दें। ये मैंने भेज दिया था और उन्होंने कॉइन ये देखें रिलीज़ कर दी है मुझे। ठीक है ना जी, यहाँ से आप फिर उनको फीडबैक भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। तो ये सारा प्रोसीजर है जी। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, पैसे कहाँ से आए, पैसे किधर गए, कमाया क्या आपने बाइंग की थी तकरीबन 251.52 पे सेलिंग की थी और आपने बाइंग की है 250.47, $550 की ये आपने बाइंग सेलिंग की है। तो आपको $1 के साथ ₹1 और 5 पैसे बचे आई थिंक। तो मैंने आपके सामने एक ट्रेड के अंदर ₹600 प्रॉफिट कमाया है जी। इस ₹600 प्रॉफिट का एक ट्रेड के अंदर अगर मैंने कमा लिया है तो आप दिन में अगर इस तरह की फ़र्ज़ कर लेते हैं 20 ट्रेड्स भी करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दिन का 12,000 रुपया ईज़िली कमा लेंगे। और ये इसमें देर कितनी लगनी है, मतलब मैंने आपके सामने एक ट्रेड की है और उस ट्रेड में मतलब 15 से 16 मिनट लगे हैं हमारे आई थिंक। तो इन 15-16 मिनट के अंदर आपकी एक ट्रेड कंप्लीट हो गई है। अब ये एक ट्रेड में लगे हैं। आपके ऐड अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका ऐड चलता रहेगा। आपको एक साथ कई बार 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 ऑर्डर्स एक साथ आ जाते हैं। तो यानी इसमें देर कोई नहीं लगनी है। ऑर्डर्स ऑलरेडी आपके चल रहे होंगे, आपने बस क्या करना है उनको कंपायर करना है। और अगर आप अलग से भी ऑर्डर प्लेस करें तो 15 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 300 मिनट। 300 मिनट का मतलब है 5 घंटे। 5 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने अपने ये 12,000 रुपये साइड पे कर लेने हैं। अब इतने ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इन भाई साहब ने 1 महीने पिछले, यानी ये ट्रेड्स शो हो रही हैं, ये पिछले 30 दिन की ट्रेड्स हैं। तो 30 दिन में जब इन्होंने इतने 1000 ट्रेड्स की हैं तो इसका मतलब है कि एक दिन की इनकी सैकड़ों ट्रेड्स हैं। मैं तो आपको सिर्फ 20 ट्रेड्स का कह रहा हूँ, 20 ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब ये जो प्रॉफिट आपको आया है ₹1, 5 पैसे या 20 पैसे वटेवर जो भी है,
इसको अपने मैक्सिमाइज़ कैसे करने हैं, आपने $1 के साथ $2 कैसे कमाने हैं, $4 कैसे कमाने हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने और दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।